चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं घटना चक्र का शेष भाग। घटना चक्र तथ्य 7/2024 यूपी स्पेशल। ये यूपी स्पेशल का स्कीम है जो घटना चक्र में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना 29 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना के क्रियान्वयन से संबंधित दिशा निर्देश अनुमोदित किया है। ये 5 वर्ष के लिए संचालित है, 2022-23 से 26-27। इस योजना के लिए 22.45 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना के माध्यम से मछुआ समुदाय मत्स्य पालकों को बिना इंजन की नाव, नॉन मोटराइज्ड जाल, लाइफ जैकेट एवं आइस बॉक्स आदि को खरीदने हेतु आर्थिक सहायता के रूप में राज्य सरकार 40% अनुदान उपलब्ध कराएगी। योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष 3,000 लाभार्थियों को एवं 5 वर्षों में 15,000 लाभार्थियों को आच्छादित किए जाने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश कदन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी, माडुआ आदि की खेती के प्रसंस्करण एवं उपभोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। 28 जनवरी 2023 को कदन्न पुनरुद्धार। इस नवीन योजना को वर्ष 2022-23 1 जनवरी 2023 से वर्ष 2026-27 तक संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 5 वर्षों की अवधि में अनुमानित आकलित व्यय 18,626.50 लाख रुपए हैं। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश में मिलेट्स कदन्न की खेती को बढ़ावा देते हुए क्षेत्राच्छादन, उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों की आय में वृद्धि करना एवं मूल्य संवर्धन एवं विपणन के माध्यम से जन सामान्य के आहार में मिलेट्स के उपभोग को बढ़ावा देकर संतुलित आहार तरफ प्रेषित करना। कार्यक्रम के तहत मिलेट्स की खेती के प्रोत्साहन के लिए मिलेट्स बीजों के मिनी किट कृषकों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। गुणवत्ता युक्त बीजों का वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राज्य की प्रमाणित बीज वितरण योजना अंतर्गत अनुदान पर किया जाएगा। बीज मिनी किट वितरण में लघु एवं सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि सामान्य कृषक भी मिलेट्स के बीज लेने के इच्छुक हैं तो उन्हें भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2023-24 से 4 वर्षों की अवधि में मिलेट्स के बीज मिनी किट 2.5 लाख कृषकों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। कृषकों का चयन कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत अथवा भारत सरकार की सम्मान निधि के योजना के अंतर्गत कवर आच्छादित किए गए कृषकों में से किए जाएंगे। चयनित कृषकों में 25% अनुसूचित जाति जनजाति होंगे और साथ ही चयन में महिला कृषकों को शेष वरीयता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मिलेट्स उत्पादों के लिए संस्करण, पैकिंग विपणन केंद्र संस्थापित किए जाएंगे। इनके विपणन हेतु मोबाइल आउटलेट स्टोर को हतोत्साहित किया जाएगा। उल्लेखनीय कि भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में मिलेट्स कदन्न का उत्पादन। प्रदेश में मिलेट्स के अंतर्गत प्रमुख रूप से ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा की खेती की जाती है। वर्ष 2021 से 22 में प्रदेश में कुल 10.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल मिलेट्स फसलों से आच्छादित रहा, जिसमें से सर्वाधिक 9.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरा, 1.71 लाख हेक्टेयर में ज्वार, 0.202 लाख हेक्टेयर में कोदो और 0.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सावा बोया गया। ये सब छोड़िए। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन एग्री जंक्शन
28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वर्ष 2015-16 में क्रियान्वित प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना को आगामी 5 वर्ष के लिए सुचालित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग कर कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया है। इस योजना के क्रियान्वयन के आगामी चरण के तहत अगले 5 वर्ष 2022-23 से 26-27 में कुल 10,000 एग्री जनसंघ केंद्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 756 एग्री जनसंघ केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए इस वर्ष 647.17 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान है। योजना के अंतर्गत ऋण संबंधी परियोजना का क्रियान्वयन नाबार्ड के परामर्श एवं प्रदेश में कार्यरत सहकारी बैंक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। एग्री जनसंघ की स्थापना हेतु चयनित लाभार्थियों को उद्यम स्थापना एवं संचालन हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण एवं एग्री जनसंघ की स्थापना हेतु प्रशिक्षण लाभार्थी की परियोजना के लिए बैंकों से ऋण स्वीकृति की दिशा में अधिकतम 42,000 रुपये की धनराशि का ब्याज अनुदान बैंक एम्बेडेड सब्सिडी के रूप में उपलब्ध होगा। साथ ही 1 वर्ष तक के परिसर के किराए की 50% धनराशि जो 1,000 रुपये प्रति माह से अधिक न होगी। कृषि या उससे संबद्ध विषयों से सामान्यता प्राप्त स्नातक इस योजना हेतु पात्र हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को उनके फसल उत्पादनों के लिए कृषि केंद्र एग्री जनसंघ बैनर तले सभी सेवाएं सुविधाएं वन स्टॉप के माध्यम से होगी। ज्ञातव्य है कि योजना संचालन के प्रारंभ में वर्ष 2015-16 से अद्यतन वर्ष 2021-22 तक कुल 4,311 एग्री जनसंघ केंद्रों की स्थापना प्रदेश में की जा चुकी है। निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित कराने हेतु निजी औद्योगिक पार्कों के विकास योजना PLEDGE प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइजेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजिन्स के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया। निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना 28 जनवरी 2023 को। यह योजना निजी प्रवर्तकों के द्वारा बिल्ट ऑन ऑपरेट BOO के आधार पर संचालित की जाएगी। योजना के अंतर्गत निजी प्रवर्तक 10 एकड़ से 50 एकड़ तक की भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव भूमि के स्वामित्व के कागजात और आगड़न सहित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को उपलब्ध कराया जाएगा। चयनित भूमि का उपयोग केवल औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु किया जाएगा। योजना के तहत प्रवर्तक द्वारा क्लस्टर पर आधारित औद्योगिक पार्कों के विकास से संबंधित प्रस्ताव को वरीयता प्रदान की जाएगी। निजी प्रवर्तकों द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक पार्कों में न्यूनतम प्रति एकड़ 1 इकाई को भूखंड आवंटित किया जाना अनिवार्य है तथा कुल विकसित भूमि में से 75% भूखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों के लिए आरक्षित होगा। निजी प्रवर्तक द्वारा औद्योगिक पार्क हेतु प्रस्तावित की गई भूमि राज्य सरकार के पक्ष में बंधक रखी जाएगी। योजना अंतर्गत विकसित किए जा रहे निजी औद्योगिक पार्कों के भूखंडों के आवंटन, संचालन तथा मूलभूत अवस्थापन सुविधाओं के रखरखाव की संपूर्ण जिम्मेदारी निजी प्रवर्तक की होगी। योजना के अंतर्गत 2500 करोड़ रुपए के रिवॉल्विंग फंड का कॉर्पस बनाया जाएगा। इस कॉर्पस हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 300 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। कॉर्पस फंड हेतु पूर्ण धनराशि की व्यवस्था 5 वर्षों में बजट के माध्यम से की जाएगी। योजना के अंतर्गत 10 एकड़ से लेकर 50 एकड़ भूमि पर MSME पार्क विकसित करने वाले प्रवर्तकों को जिला कलेक्टर रेट पर भूमि के मूल्य का 90%
अथवा औद्योगिक पार्क को विकसित करने हेतु आवश्यक धनराशि में से जो भी कम हो 1% ब्याज पर उपलब्ध कराई जाएगी। शेष पूंजी की व्यवस्था निजी प्रवर्तक स्वयं के स्रोतों में से अथवा बैंक से ऋण लेकर करेंगे। औद्योगिक पार्क के अतिरिक्त विकास की लागत की गणना अधिकतम 50 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से की जाएगी। यह योजना स्टैंड एलोन योजना होगी और विकासकर्ता को भूमि क्रय करने पर लगने वाली स्टाम्प शुल्क पर 7% छूट एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2022 में उल्लिखित पर्यावरणीय अनुकूल अवस्थापन सुविधाओं के विकास के लिए प्रदत्त सहायता के अतिरिक्त अन्य कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। भूमि की खरीद योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ होने के पश्चात की गई योजना विभाग द्वारा प्रवर्तक को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि 2 समान किस्तों में पहली किस्त 75% धनराशि का उपयोग किए जाने पर द्वितीय किस्त की जाएगी। प्रथम 3 वर्षों तक प्रवर्तक को दी गई धनराशि पर 1% का साधारण ब्याज लिया जाएगा। चौथे वर्ष कार्पस फंड पर दी गई 6% की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा। निजी औद्योगिक पार्क ना, ये सब छोड़िए। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना 22 दिसंबर 2022 उत्तर प्रदेश। ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित दिशा निर्देशों को अनुमोदित किया। इस योजना का क्रियान्वयन 2 उपयोजनाओं कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी के माध्यम से किया जाएगा। 5 वर्षों के लिए 2022-23 से 2026-27 तक संचालित होगी। एक जिला एक खेल ODOP योजना 2022 में उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देनी है तो एक जिला एक खेल योजना शुरू की गई। योजना एक जिला एक उत्पाद योजना की तंज पर आधारित है। ODOP योजना में शामिल करने हेतु 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया। मथुरा में परिवर्तित खेल जूडो। मथुरा में परिवर्तित खेल जो हुआ है भाई जूडो हुआ है। जूडो के स्थान पर कुश्ती हुई है। मथुरा में पहले जूडो था, अब कुश्ती हो गया। बलिया अम्बेडकर नगर कानपुर देहात में बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स। बलिया अम्बेडकर कानपुर फतेहपुर में बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स। श्रावस्ती बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी। श्रावस्ती बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी। झांसी गोंडा लखीमपुर खीरी बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी। श्रावस्ती झांसी बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी। झांसी गोंडा, अच्छा श्रावस्ती में बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी हो गया और झांसी गोंडा लखीमपुर खीरी में बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी हो गया। अब बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल हो गया। ODOS योजना के तहत खेल से संबंधित जिले कुश्ती वाराणसी गोरखपुर चंदौली बागपत वाराणसी देवरिया महाराजगंज। एथलेटिक्स मैनपुरी फिरोजाबाद जौनपुर भदोही। एथलेटिक्स कहाँ मैनपुरी फिरोजाबाद जौनपुर भदोही संभल सीतापुर कासगंज उन्नाव अयोध्या कौशाम्बी एटा अमेठी रामपुर चित्रकूट सिद्धार्थनगर संत कबीर नगर बस्ती हमीरनगर हापुड़ मेरठ गाजीपुर शामली बलिया और मुजफ्फरनगर। हॉकी कहाँ हॉकी प्रतापगढ़ देवरिया नहीं, हॉकी जो है प्रतापगढ़ मऊ बलिया नहीं बरेली। हॉकी प्रतापगढ़ मऊ बरेली लखनऊ रायबरेली हरदोई फर्रुखाबाद मुरादाबाद बलरामपुर इटावा और गाज़ियाबाद। टेबल टेनिस कहाँ आगरा और कानपुर में। टेबल टेनिस जो है ना, टेबल टेनिस आगरा और कानपुर। बैडमिंटन मिर्ज़ापुर बिजनौर
बॉक्सिंग बुलंदशहर और कुशीनगर, तीरंदाजी सोनभद्र और ललितपुर। वेट लिफ्टिंग मिर्ज़ापुर और बिजनौर, बॉक्सिंग बुलंदशहर और कुशीनगर। बॉक्सिंग बुलंदशहर और कुशीनगर, तीरंदाजी सोनभद्र ललितपुर। फुटबॉल हाथरस, तैराकी पीलीभीत, शूटिंग बांदा, कबड्डी कन्नौज और लॉन टेनिस प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की पूर्व कल्याणकारी योजनाएं। सबला योजना का शुभारंभ 22 फरवरी 2011 को राज्य के 22 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 11 से 18 वर्ष की किशोरी जो स्कूल नहीं जा सकती हैं उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल संबंधी सुधार के लिए जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना 13 अगस्त 2022 को प्रारंभ। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना 9 जुलाई 2012 को। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना 17 मई 2012 को। लोहिया ग्रामीण आवास योजना 24 मार्च 2013 को। लोहिया ग्रामीण आवास योजना। हौसला पोषण योजना शुरुआत 15 जुलाई 2016 को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए। इस योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2007 को किया। समाजवादी एम्बुलेंस सेवा योजना 14 सितंबर 2012 को किया गया। समाजवादी एम्बुलेंस योजना 14 सितंबर 2012 को। नया सवेरा योजना 18 अगस्त 2012 से प्रारंभ। इसके तहत ब्याज रहित ऋण प्रदान किया जाता है। अब इस योजना के नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 से पूर्णतः लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 27 जुलाई 2011 से पूर्णतः लागू। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में वर्ष 2000 से 2001 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत कल्याण सिंह के काल में 2000-2001 में किया गया। शिक्षा के एक ही मित्र हैं। 2000-2001 उत्तर प्रदेश 2 फरवरी 2006 से पंचायत मित्र योजना किया गया। 2 फरवरी 2006 पंचायत मित्र। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ अगस्त 2004 में। अनुसूचित जाति जनजाति बालिकाओं को बीमा कवच बीमा कवच प्रदान करने हेतु 2006-07 में बालिका श्री योजना शुरू किया गया। समाजवादी पेंशन योजना का शुभारंभ 5 नवंबर 2014 को किया गया। महिलाओं से संबंधित स्वयं सिद्धा योजना का प्रारंभ वर्ष 2002-03 में किया गया। महिला से संबंधित स्वयं सिद्धा योजना का प्रारंभ 2002-03। 30,000 रुपये की वार्षिक चिकित्सा मदद वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 से उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया। 30,000 रुपये की वार्षिक चिकित्सा मदद वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 से प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 से उत्तर प्रदेश में। बीपीएल परिवारों में वयस्क विवाह प्रोत्साहन एवं कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु 4 फरवरी 2009 को महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना का शुभारंभ हुआ। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाओं के लिए बालिका स्मृति योजना अगस्त 2018 में आयोजित किया गया। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाओं के लिए बालिका समृद्धि योजना अगस्त 1997 में प्रारंभ किया गया। सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना 4 फरवरी 2009 को प्रारंभ किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा बच्चा को वाहन
सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 1 फरवरी 2009 को संजीवनी परिवहन योजना शुरू किया गया। 10 से 19 वर्ष आयु की बालिकाओं हेतु दिसंबर 2008 में सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना शुरू किया गया। व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना को नवंबर 2008 में प्रारंभ किया गया, जिसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। अम्बेडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना का आरंभ 14 सितंबर 2007 को किया गया। अम्बेडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना 14 सितंबर 2007 को 2007-8 में आदर्श नगर योजना का शुरुआत किया गया। 2007-8 में आदर्श नगर योजना की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ 10 सितंबर 2005 से किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ 10 सितंबर 2005 से। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का औपचारिक शुभारंभ 1 मार्च 2016 को किया गया। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का औपचारिक शुभारंभ 1 मार्च 2016 को किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए कार्यान्वित की जाएगी। ज्ञातव्य है कि प्रदेश में लगभग 2.5 लाख पावर लूम कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से लगभग 5.5 लाख पावर लूम बुनकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 15 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने युवकों को उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राज्य सरकार ने एक अभिनव योजना मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुभारंभ किया। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना उनका उद्देश्य था। इसमें सभी एग्ज़ाम की तैयारी की जाती थी, कंपटीशन का। इसमें छात्रों को निःशुल्क टैबलेट लैपटॉप प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की घोषणा किया गया। बजट 2021-22 में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की घोषणा। इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक की चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष के स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान करता है। प्रमुख नीतियाँ: सेमीकंडक्टर नीति 2024। 18 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 अनुमोदित किया। इस नीति के प्रख्यापन से प्रदेश को सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का केंद्र बनने, रोजगार सृजन करने, कौशल विकसित करने तथा प्रदेश के लिए राजस्व उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। इस नीति के माध्यम से सेमीकंडक्टर क्षेत्र के निवेशकों को औचित्यपूर्ण छूट और प्रोत्साहन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इस नीति को तैयार करने हेतु राज्य सरकार ने ओडिशा और गुजरात की सेमीकंडक्टर नीति की बेंचमार्किंग और विश्लेषण करते हुए इन नीतियों को सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया है। यह नीति 5 वर्षों के लिए वैध होगा और यह यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड नोडल संस्था इकोसिस्टम के सभी हितधारकों के साथ संपर्क के लिए एकल खिड़की है।
एक अनुमान अनुसार 2022 से 29 की अवधि में 12.2% की चक्रवृद्धि ब्याज दर। भारत की सेमीकंडक्टर को मांग कर वर्ष 2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। वर्ष 2029 तक 1380.39 बिलियन डॉलर हो गया था। भारत की सेमीकंडक्टर की मांग वर्ष 2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचने की उम्मीद है, जिसका मूल्य वर्ष 2019 से 10.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वर्तमान भारत अपनी लगभग समस्त सेमीकंडक्टर आयात पर निर्भर है। निवेश प्रोत्साहन नीति 20 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश ने अवस्थापन और औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई निवेश प्रोत्साहन नीति मानक संचालित करने के लिए जारी किया है। ये सब देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में ना निवेशकों को 5 वर्ष तक की बिजली के बिल में 100% छूट रहेगी। स्टाम्प ड्यूटी पंजीकरण में 50 से 100% तक छूट का प्रावधान किया गया। इसके अलावा ज़मीन पर भी 75 से 80% तक की सब्सिडी का प्रावधान है। कुछ मामलों में 80% से भी अधिक की हो सकती है। गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद में एफडीआई निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण में 50%, मध्यांचल और पश्चिमांचल में गौतम बुद्ध नगर व गाज़ियाबाद को छोड़कर 75% और बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में 100% की छूट दी जाएगी। यदि तय समय में कंपनी ने ज़मीन मिलने पर उत्पादन शुरू नहीं किया तो उसे प्रदत्त लैंड सब्सिडी की रकम 12% ब्याज के साथ वसूली जाएगी। यदि तय समय में कंपनी ने ज़मीन मिलने पर उत्पादन शुरू नहीं किया तो प्रदत्त लैंड सब्सिडी की रकम 12% ब्याज के साथ वसूली जाएगी। उत्तर प्रदेश ड्रोन संचालन सुरक्षा नीति 2023 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित ड्रोन नियम 2021 का राज्य में प्रभावी प्रवर्तन किया जा सकेगा। ड्रोन प्रणाली के संचालन पर अधिरोपित कतिपय सुरक्षा का दायित्व यथा नो परमिशन, नो टेक ऑफ हार्डवेयर और फर्मवेयर, रियल टाइम ट्रैकिंग, बीकन, जियो फेंसिंग क्षमता इत्यादि का अनुपालन सुनिश्चित होगा। प्रत्येक संचालित ड्रोन जिनका पंजीकरण और यूआईडी प्राप्त करना अनिवार्य है, उन्हें राज्य के तत्व संबंधी पोर्टल पर भी पंजीकृत किया जा सकता है और उनकी गतिविधि पर थाना स्तर से भी निगरानी की जा सकेगी। ड्रोन प्रचालन के लिए हवाई क्षेत्र संबंधी लाल, पीले, हरे क्षेत्र में ड्रोन प्रचालन नियमों का पालन कराया जा सकेगा। अति विशिष्ट महानुभावों के भ्रमण, जनसभाओं, त्योहारों, धार्मिक सम्मेलनों व अन्य प्रमुख अवसरों पर अस्थायी रेड जोन घोषित किया जा सकेगा। कानून व्यवस्था की दृष्टि से अब विशेष अवसरों पर अवांछित ड्रोन की उड़ान पर रोक लगाने के साथ ही नियम का उल्लंघन
करने वालों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस नीति के तहत राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास स्थान, शैक्षणिक संस्थान, उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप प्राधिकृत प्रशिक्षण संस्थान छोड़िए विषय। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 31 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 का प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया। राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में कार्य करने वाली फर्मों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इकाइयाँ स्थापित करने वाली कंपनियों को भूमि की उपलब्धता, स्टाम्प एवं शुल्क और विद्युत शुल्क से छूट, पूंजी और ब्याज सब्सिडी, आकर्षक प्रोत्साहन जैसे लाभ प्रदान किए जाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन नीति नेट जीरो न्यूल शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य पर कार्य करने की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में इकाई स्थापित करने हेतु प्रवेश को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में इकाइयाँ स्थापित करने हेतु प्रदेश को 20 कंपनियों से 2.73 लाख करोड़ रुपए की निवेश प्राप्त हुए, जिसमें 60,000 से अधिक लोगों के लिए नौकरी का अवसर सृजित होगा। उत्तर प्रदेश बायोडीजल उत्पादन एवं बिक्री संबंधी नियमावली। उत्तर प्रदेश बायोडीजल उत्पादन एवं बिक्री संबंधी नियमावली 22 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश बायोडीजल उत्पादन एवं बिक्री संबंधी नियमावली से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में बायोडीजल के उत्पादन और खुदरा बिक्री के लिए दिशा निर्देशों को भी मंजूरी दी। प्रदेश में बायोडीजल B100 के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अभिसरण यूपी नेडा से और खुदरा बिक्री के लिए संबंधित जिलाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। उत्पादन और खुदरा बिक्री की अनुमति पंजीकरण में से प्रत्येक के लिए आवेदन शुल्क 5,000 रुपये होगा। बायोडीजल उत्पादन के लिए पंजीयन और खुदरा बिक्री की अनुमति 2 वर्ष के लिए मान्य होगी। पंजीयन अनुमति का आगामी 2 वर्षों के लिए नवीनीकरण 5,000 रुपये आवेदन शुल्क जमा कराया जा सकता है। उत्पादक को अपने उत्पादन केंद्र पर प्रयोगशाला स्थापित करके उसके माध्यम से स्वयं द्वारा उत्पादित बायोडीजल की BSI मानक के अनुरूप गुणवत्ता को सुनिश्चित करना होगा। खुदरा बिक्री के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता 20 किलोमीटर होगी। बायोडीजल उत्पादक इसकी बिक्री खुले ड्रम में नहीं बल्कि टैंकर के माध्यम से करेंगे। प्रदेश में फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग की नीति 2023 चिकित्सा वाला है ये। उत्तर प्रदेश राज्यपाल द्वारा 4 अगस्त 2023 को जारी सूचना के तहत उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 को प्रख्यापित किया गया। 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस नीति के प्रख्यापन हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किया गया। यह नीति उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2018 के समाप्त होने के दिनांक 7 जून 2023 के पश्चात अर्थात 8 जून 2023 से प्रभावी तथा 50 वर्षों तक की अवधि के लिए लागू। इस नीति का उद्देश्य स्थानीय कब से है ये 2018 के समाप्त होने के दिनांक 7 जून 2023 के पश्चात अर्थात 8 जून 2023 से प्रभावी है। उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 5 वर्षों की अवधि के लिए है।
इस नीति का उद्देश्य स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना, अनुसंधान का कहते हैं कि अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने और नागरिकों के लिए सस्ती दवाओं उपलब्धता में सुधार करके राज्य के फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण उद्योगों का नवीनीकरण करना है। यह नीति राज्य में फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने पर केंद्रित है, जिनका उद्देश्य विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए सब्सिडी और भूमि आवंटन जैसे अनेक प्रोत्साहन करके इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है। अत्याधुनिक सुविधाओं की स्थापना और शैक्षणिक संस्थानों व अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करके अनुसंधान और विकास के लिए मजबूत पारिस्थितिक तंत्र बनाना भी इस नीति का उद्देश्य है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में फार्मा और चिकित्सा उपकरण पार्कों और मेगा प्रोजेक्ट्स SME पर ध्यान केंद्रित किया गया। नई नीति के तहत प्रत्येक फार्मा और चिकित्सा उपकरण पार्क के लिए ज़मीन की खरीद करने और बैंक कर्ज में अधिकतम 7 वर्षों तक 50% ब्याज पर अनुदान देगी, जो वर्ष अधिकतम 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। प्रत्येक फार्मा एवं चिकित्सा उपकरण पार्क 50 करोड़ रुपए की अधिकतम सब्सिडी के अत्याधीन प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ रुपए तक की फार्मा चिकित्सा उपकरण पार्क में सड़कों, विद्युत फीडर, जल निकासी आदि जैसे बुनियादी ढांचों के निर्माण हेतु दिए गए ऋण पर 7 वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज के 60% तक की प्रतिपूर्ति के रूप में ब्याज अनुदान दिया जाएगा। विकासकर्ता द्वारा भूमि की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी पर 100% की छूट और फार्मा चिकित्सा उपकरण पार्क में व्यक्तिगत खरीदारों द्वारा भूखंड की खरीद पर पहली बार स्टाम्प ड्यूटी पर 50% छूट प्रदान की जाएगी। निजी फार्मास्यूटिकल पार्कों में सामान्य बुनियादी ढांचे और उपयोगिता को विकसित करने के लिए इस नीति के तहत सभी नई इकाइयों को पूर्वांचल बुंदेलखंड जिलों में स्थापित इकाइयों के लिए 5% की ब्याज सब्सिडी के साथ साथ 2% की दर से अतिरिक्त आज ब्याज सब्सिडी 7 वर्ष तक प्रदान की जाएगी। बल्क ड्रग चिकित्सा उपकरण पार्क में स्थापित इकाइयों को 10 वर्ष के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस नीति अवधि के दौरान योग्य इकाइयों को ISO प्रमाणीकरण के लिए एक वित्तीय वर्ष ISO प्रमाणीकरण व्यय का प्रतिशत अधिकतम 75,000 रुपये की प्रति इकाई, BIS प्रमाणीकरण व्यय का 50% अधिकतम 20,000 रुपये प्रति इकाई प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस नीति के कार्यान्वयन अनुश्रवण के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के विभाग में नोडल विभाग होगा। उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 को अनुमोदित किया गया।
उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति 2023। 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 को अनुमोदित किया। यह नीति प्रदेश में अंतर्देशीय समस्त भू आधारित, वायु आधारित जल मार्गों, बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों एवं राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंदर विभिन्न जल निकायों में भूमि खंडों पर की जाने वाली साहसिक गतिविधियों पर लागू किया गया है। ये तिथि से 10 वर्ष तक के लिए वैध होगा। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम 1974 नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। इस नीति के अंतर्गत जल आधारित पर्यटन और लाइसेंसिंग क्रीड़ा कराने हेतु अर्ह संचालकों को जिलाधिकारी द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023। 28 जून 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान किया गया। इस नीति को लागू करने का उद्देश्य निजी निवेशकों के माध्यम से सुनियोजित नगरीय विकास को प्रोत्साहित करने हेतु जनसामान्य के लिए उचित मूल्य एवं आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर गुणवत्ता वाली सामाजिक नागरिक सुविधा से युक्त नागरिक सुविधा सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर गुणवत्ता वाली नागरिक सुरक्षा से युक्त अत्याधुनिक टाउनशिप का विकास करना, बदलते परिवार में निजी निवेशकर्ताओं को लैंड असेंबली आदि में सहायता एवं बेहतर प्रोत्साहन उपलब्ध कराना। इस नीति के लागू होने के स्थावर संपदा के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना से जनसामान्य को बेहतर आवासीय सुविधा मिलने के साथ नगरों के सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन में वृद्धि मिलेगी। टाउनशिप के विकास हेतु न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग में सुगम पहुँच की सुविधा, नियमित जल आपूर्ति, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का निस्तारण एवं ऊर्जा का उपलब्ध होना होगा। इस योजना के अंतर्गत टाउनशिप न्यूनतम क्षेत्रफल 2 लाख से कम आबादी वाले नगरों में 12.5 एकड़, 2 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में 25 एकड़। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नीति 2023 को मंजूरी प्रदान किया गया। इस नीति में शूटिंग जो यूपी में करता है, इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में फिल्म बंधु गठन, उत्तर प्रदेश में एक फिल्म विकास परिषद की स्थापना की जाएगी। फिल्म निर्माण हेतु स्टूडियो लैब्स खोले जाने पर लागत की धनराशि का 25% अथवा अधिकतम 50 लाख रुपए अनुदान राशि सरकार प्रदान करेगी। लैब्स खोले जाने पर लागत धनराशि का 25% अथवा अधिकतम 50 लाख का योगदान देगी। यदि पूर्वांचल विश्वविद्यालय, पूर्वांचल, विंध्याचल और बुंदेलखंड में स्टूडियो लैब्स खोले जाते हैं तो लागत धनराशि का 35% अथवा अधिकतम 50% लाख रुपए का अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। फिल्म स्टूडियो लैब की स्वीकृति को दी जाने वाली भुगतान स्टूडियो लैब के क्रियाशील होने के 1 वर्ष के अंदर 40%, दूसरे वर्ष 30% और तीसरे वर्ष 30% किया जाएगा। स्थापित स्टूडियो लैब को प्रतिवर्ष कम से कम 5 फीचर फिल्मों, वेब सीरीज, वेब फिल्मों, राष्ट्रीय प्रसारण का पोस्ट प्रोडक्शन कार्य करना अनिवार्य होगा। प्रथम फिल्म निर्माण के लिए कल शूटिंग दिवस के 2/3 दिन उत्तर प्रदेश में शूटिंग करने पर 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य में कम से कम आधे शूटिंग दिवस वाली फिल्मों के लिए सब्सिडी की राशि 1 करोड़ होगी।
फिल्म प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने पर 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस नीति के अंतर्गत अवधि ब्रज बुंदेली भोजपुरी में फिल्म बनाने 50% अनुमान सब्सिडी है और हिंदी अंग्रेजी तथा देश के किसी अन्य भाषाओं में बनी फिल्मों के लिए सब्सिडी फिल्म निर्माण लागत की 25% होगी। आउटडोर शूटिंग करने वाली इकाइयों की पर्यटन इकाई, गेस्ट हाउस, होटल कमरे के लिए किराए पर 25% की छूट है। ये सब छोड़िए। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा खेल नीति 2023 मंजूरी प्रदान किया गया। इस खेल नीति के प्रमुख घटकों में शामिल हैं खेल उद्योग का विकास, संस्कृति को बढ़ावा, बुनियादी ढांचा का विकास, प्रोत्साहन पुरस्कार, ये सब है। इस नीति से जुड़े पहलू पर प्रभावी क्रियान्वयन निगरानी राज्य खेल प्राधिकरण करेगा और खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों में ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी और उच्च स्तर के खिलाड़ी के रूप में वर्गीकृत है। नीति के तहत खेल नर्सरी, उन्नत प्रशिक्षण केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र, उच्च प्रदर्शन केंद्र जैसे प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। आगामी 5 वर्षों में राज्य में कम से कम 14 उत्कृष्टता केंद्र एवं 5 उच्च प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक जनपद में उभरती प्रतिभाओं की खोज विकास हेतु एक कमेटी बनाई जाएगी। इसमें सभी खेल संघों के प्रतिनिधि तथा संबंधित क्रीड़ा अधिकारी, उप क्रीड़ा अधिकारी रहेंगे, जो हर वर्ष जिले से 5 खिलाड़ी चुने जाएंगे। आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में खेल योजनाओं के सभी एथलीट, प्रशिक्षकों, खेल विज्ञान कर्मचारियों और उनके परिवारों को इस नीति के तहत 5 लाख रुपए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर कराया गया। अच्छा, ये सब है। खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने तो अगले 5 वर्षों में विशेष नर्सरी खेल अकादमी स्टार्ट किया जाएगा और पैरा स्पोर्ट्स भी होगा और राज्य सरकार 10 करोड़ रुपए की प्रारंभिक कोष के साथ खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोर्स बनाया जाएगा और राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु नीति 2023। दस मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति में तमाम पुराने प्रावधानों को समाहित करते हुए निजी संस्थानों के लिए हवाई पट्टी उपयोग पर विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की हवाई पट्टी उपयोग नीति 2023। हवाई पट्टी ये सब जानते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 से इम्पोर्टेंट है। 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विकास, पूंजी निवेश, रोजगार सृजन एवं हितकारों को की वृद्धि यह नीति अधिसूचना होने की तिथि से 5 वर्षों तक पूर्ण हो जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण नीति ना 28 जनवरी 2023 को इस नीति के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को नोडल विभाग तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
इस नीति को उद्देश्य प्रदेश में कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना था। राज्यों में देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को निर्यात करना प्रोत्साहित करना है। इस नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है। इस नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। इस नीति के तहत 12.5% इस नीति के तहत 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति, गैर कृषि उपयोग घोषणा के लिए शुल्क से छूट, परियोजना स्थल में आने वाली सरकारी भूमि के नियम, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु भू उपयोग परिवर्तन हेतु 10,000 रुपये के प्रतीकात्मक शुल्क, बाहरी विकासित 50,000 रुपये के प्रतीकात्मक शुल्क, स्टाम्प शुल्क से छूट, प्रसंस्करण हेतु राज्य से बाहर लाई गई कृषि उपज, मंडी शुल्क, उपकरण से ये सब छोड़िए। इस नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य के लिए व्यय का 35% पूंजीगत अनुदान अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक दिया जाएगा। नीति के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों एवं रीफर व्हीकल्स, मोबाइल प्री स्कूलिंग वैन हेतु ब्याज उत्पादन की व्यवस्था की जाएगी। नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यमिता विकास के हेतु प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 22 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की। इस नीति की प्रभावी अवधि आगामी 5 वर्ष है। इस नीति की प्रभावी अवधि आगामी 5 वर्ष है वेयर हाउस की। इस नीति का उद्देश्य है कि सुदृढ़ परिवहन अवस्थापन नेटवर्क का सृजन करना, विद्यमान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन एवं सुधार करना, लॉजिस्टिक लागत को कम करने एवं दक्षता में सुधार हेतु राज्य में लॉजिस्टिक सेवाओं के एकीकृत विकास को प्रोत्साहित करना, प्रदेश में लॉजिस्टिक सेक्टर के विकास हेतु प्रभावी प्रशासन एवं एकीकृत नियोजन के लिए एक प्रभावी संस्थागत तंत्र स्थापित करना, लॉजिस्टिक सुविधाओं की स्थापना में निजी निवेश को आकर्षित करना। ये सब छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 16 नवंबर 2022 को उत्तर मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति स्वीकृति की गई। यह नीति 5 वर्ष की अवधि के लिए होगी, जो भी पूर्व तक हो। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश नवीकरण ऊर्जा एजेंसी यूपी नेडा को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। इस नीति के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर परियोजनाओं की स्थापना हेतु उपक्रमों को 1 रुपये की प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 30 वर्ष के लिए ग्राम पंचायत राजस्व की भूमि दी जाएगी। निजी क्षेत्र में सौर पार्क की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत राजस्व भूमि 15,000 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाएगी। 15,000 रुपये की प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में सौर परियोजनाओं से 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सौर पार्क की स्थापना 14,000 मेगावाट सोलर रूफटॉप आवासीय क्षेत्र से, 4500 मेगावाट सोलर रूफटॉप से 1500 मेगावाट तथा पीएम कुसुम योजना घटक C1 और C2 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने निजी आवासीय नेट मीटरिंग की व्यवस्था किया है।
नेट मीटरिंग व्यवस्था के साथ ग्रिडिंग सिस्टम की स्थापना, केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार की तरफ से 15,000 रुपये प्रति किलोवाट, अधिकतम 30,000 रुपये प्रति उपभोक्ता के राज्य अनुदान की अनुमान्यता को भी स्वीकृति प्रदान करता है। इलेक्ट्रिक ड्यूटी से 10 वर्ष तक के लिए छूट प्रदान करने की अनुमति है। मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा इकाइयों के लिए खरीदी अथवा लीज पर ली जाने वाली ज़मीन पर देश स्टाम्प शुल्क में 70% छूट के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 10 वर्ष के लिए छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की। इस नीति के अनुसार 5 मेगावाट अथवा इससे अधिक अवधि क्षमता के स्टोरेज सिस्टम के साथ स्थापित सौर पार्कों को 2.5 करोड़ रुपए की प्रति मेगावाट की दर से पूंजीगत उपादान उपलब्ध कराया जाएगा। अयोध्या शहर को मॉडल और सिटी के रूप में विकसित करने के अलावा अन्य 16 नगर निगमों तथा नोएडा को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया। इसके तहत संबंधित शहर पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित कुल मांग की न्यूनतम 10% बिजली शहर क्षेत्र में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों में पूरी की जाएगी। इस नीति के अंतर्गत 2011 की नगर निगम क्षेत्र की गणना के अनुसार 100 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से राज्य सरकार द्वारा नगर निगमों नोएडा सिटी सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। सौर ऊर्जा के रखरखाव 30,000 युवकों को और सौर ऊर्जा संयंत्रों के अनुरक्षण प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो सूर्यमित कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 मंजूरी प्रदान किया। इसे 5 वर्षों के लिए लागू करेगा। 22 एक्टिविटीज़ को पर्यटन का दर्जा, इसमें जो है रामायण सर्किट, कृष्ण ब्रज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट, बुंदेल सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी कबीर सर्किट, जैन सर्किट, क्राफ्ट सर्किट उपलब्धता है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के साथ स्वीकृत सभी स्टार एकीकृत होटल रिजॉर्ट व परिभाषित पात्र पर्यटन परियोजनाओं को आतिथ्य उद्योग का दर्जा प्रदान करने हेतु प्रोत्साहन सब्सिडी छूट प्रदान की गई। पर्यटन विभाग के पंजीकृत वर्गीकृत होटलों से विद्युत शुल्क व्यावसायिक दरों पर औद्योगिक तौर पर लिया जाएगा। अभी नहीं देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश ये सब तो जानते ही हैं। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 16 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के अंतर्गत प्रस्तावित प्रोत्साहन एवं रियायतों के फलस्वरूप राज्य सरकार पर निवेशक के लक्ष्य के 16.5% या लगभग 828.25 करोड़ रुपए के वित्तीय उपाय को 5 वर्षों से अधिक की अवधि अनुमानित है, जो मंजूरी प्रदान की गई है। छोड़ो ये सब, पढ़ लो जिसे पढ़ना है। थैंक यू फर्स्ट।